हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा एक बहुत ही सीधी सादी और रामपुर में रहने वाली लड़की थी, जिसकी शादी आकाश नाम के लड़के से हो चुकी थी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ उसके घर शहर में आकर रहने लगी थी। शादी के कुछ साल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, मगर आकाश आए दिन उसको हमेशा ही बेवकूफ बनाया करता था और वो उसे सस्ती चीजें लाकर उनको महंगा बताकर अपनी पत्नी को दिया करता था। ऐसे ही नेहा के जन्मदिन से एक रात पहले उसका पति उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है। नेहा वो साड़ी देखकर उससे बोलती है, ये साड़ी दिखने में कितनी सस्ती लग रही है। अरे तुम गांव से हो, तुम्हें क्या ही पता शहर का फैशन। पता भी है पूरे 5,000 की साड़ी है और शहर के बेस्ट मॉल से लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने इसकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप लाए हैं तो जरूर महंगी और सबसे सुंदर साड़ी है ये। आज तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा किया तो भूल जाना। जी अब ऐसा कभी नहीं होगा। इस बेवकूफ को क्या ही पता कि ये सस्ती सस्ती साड़ियाँ देकर हमेशा इसको बेवकूफ बनाता हूँ और ये बन जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद नेहा आकाश की गिफ्ट की हुई उसके जन्मदिन वाली साड़ी को पहनकर मार्केट जा रही होती है कि तभी उसको पड़ोस की सीमा मिल जाती है और बोलती है, अरे नेहा, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी अलग से लग रही है। हाँ, अलग तो होगी ही ना। मेरे पति शहर के सबसे बड़े मॉल से लेकर आए हैं। पूरे 5,000 की साड़ी है ये। लग रहा है किसी ने बेडशीट का कवर लपेट दिया हो। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? वैसे तुम्हें पता है कि मेरे पति हमेशा ही मुझे ऐसी महंगी महंगी साड़ी देते हैं तोहफे में। आज तक मैंने कोई सस्ती साड़ी पहनी ही नहीं है। 5,000 से नीचे की तो कोई साड़ी ही नहीं है मेरे पास। बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हारे पति तुमसे, इसलिए तभी तो पागल बना दिया। सड़क छाप चीज को हजारों का बता दिया। हाँ, प्यार तो बेशुमार करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, सामान भी लेना है काफी। नेहा सामान लेकर घर वापस आती है। देर हो जाने की वजह से उसकी सास जानकी उससे कहती है, क्या री, पूरा बाजार खरीदने लग गई थी क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो बस इन्होंने मुझे इतनी महंगी साड़ी तोहफे में दे दी है कि जहाँ भी जाती हूँ लोग चर्चा करने लगते हैं। अरे कितनी महंगी है ये साड़ी? माँ जी पूरे 5,000 की। अच्छा, तो अपनी बीवी को 5,000 की साड़ी दी जा रही है और माँ को भूल गया वो नास पीटा कहीं का। आने दे, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। अरे दे क्यों ना, पत्नी हूँ मैं उनकी, इतना ध्यान रखती हूँ उनका, उनके घर का, इतना तो दे ही सकते हैं मुझे। और आप क्यों जल रही हैं मेरी महंगी साड़ी से? आने दे इसको, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। बहुत मनमानी कर रहा है आजकल, पैसे क्या पेड़ पे लगे होते हैं। नेहा इठलाती हुई वहाँ से चली जाती है और जानकी गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। इसी तरह शाम ढल जाती है और आकाश ऑफिस से घर आता है। तब जानकी उससे कहती है, क्यों रे नास पीटे, अपनी बीबी को 5,000 की साड़ी दी तूने और अपनी माँ को क्या दिया अब तक कमा कर? माँ, तुम्हें भी दे दूंगा ना वैसी साड़ी, क्यों बिगड़ रही हो इतना? नहीं, मुझे इससे ज्यादा महंगी साड़ी चाहिए। अरे भले ही इसकी साड़ी का दाम ज्यादा हो, मगर देखने में कितनी सस्ती सी लग रही है। मुझे तो 10,000 की साड़ी चाहिए और कल ही दिलाएगा तू, और मैं भी चलूंगी तेरे साथ। अब 10,000 की साड़ी? हाँ, अगर नहीं दिलाया ना तो तेरी खैर नहीं। अपनी बीवी को महंगी साड़ी दिलाता है, 5-5 हजार की साड़ियाँ लेकर आता है, तो अपनी माँ पर 10,000 तो खर्च कर ही सकता है ना। अगले ही दिन जानकी और आकाश दोनों ही साड़ी लेने जाते हैं और जानकी उसको लेकर एक बड़े से मॉल में चली जाती है और वहाँ पर अपने लिए 10,000 की साड़ी ले लेती है। वहाँ से घर आते वक्त आकाश मन ही मन बात करता है और कहता है, कुछ सस्ती साड़ी देखकर बेवकूफ बनाने के चक्कर में आज खुद का चूना लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जानकी की डिमांड आए दिन बढ़ती ही जाती है। वो अपने बेटे को लेकर महीने में 2 से 3 बार मॉल जाकर महंगी महंगी साड़ियाँ ले आया करती। इन सब से तंग आकर आकाश अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कहता है, माँ, जितनी मेरी कमाई नहीं है उतने की आप साड़ी ले लेती हो, क्या बचाऊंगा मैं, आप ही बताओ। क्यों रे, जब अपनी बीवी को इतनी महंगी साड़ियाँ दिलाता है तब तेरे पैसे खर्च नहीं होते क्या?
माँ क्या बताऊँ आपको, नेहा तो बेवकूफ है, उसको मैं पागल बनाया करता हूँ। उसके लिए 250 से 500 तक की साड़ी लेकर आता हूँ और उससे झूठ बोलकर कि ये 5000 की है उसे गिफ्ट कर देता हूँ ताकि वो मेरी हर जगह बढ़ाई करे। क्यों? तो उसको महंगी साड़ियाँ खरीद के नहीं पहना सकता? पहना सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पैसे बच रहे हैं तो उसको बचाना ही बेहतर है ना कि खर्च करना। लेकिन बेटा ये तो गलत है ना। वो पूरा दिन सारा घर का काम करती है, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल रखा है उसने, और तू उसके साथ ऐसा कर रहा है। माँ अब तुम भाषण मत दो और ये बात अपने तक ही रखना, नेहा को मत बताना। आपको मेरी कसम, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा और अब मैं आपको कोई महंगी साड़ी नहीं दिलाऊंगा। नेहा उनकी सारी बातें सुन लेती है और कमरे में आकर खूब रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद आकाश को बहुत तेज बुखार हो जाता है। नेहा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे दवाई वगैरह दिलवाकर वापस घर ले आती है। साथ ही सारी रात उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है। वो अपने पति की खूब देखभाल करती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उनके घर पर एक वेडिंग इनविटेशन आता है। आकाश फिर से नेहा के लिए एक सस्ती साड़ी लाकर दे देता है और उसको देते हुए कहता है, नेहा इस बार पूरे 10,000 की साड़ी है और इसको तुम शादी में पहन कर जाओगी। शुक्रिया जी। कोई पूछे तो बता देना उनको कि पूरे 10,000 की है। नेहा इस बार बिना कुछ कहे चुपचाप वो साड़ी ले लेती है और तैयार होकर सबके साथ शादी में जाती है। सभी लोग नेहा को ही देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उसके पास 2 औरतें आती हैं और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोलती हैं, क्या बात है, सबसे अलग ही दिख रही हो यहाँ तुम। लग रहा है जैसे बेडशीट की कवर लपेट कर आई हो। साड़ी तो बहुत ही सुंदर है तुम्हारी, पर दिखने में बहुत ही सस्ती है। हाँ, सुंदर तो बहुत है और ये साड़ी सस्ती नहीं, महंगी है बहुत। कितने का है? पूरे 500 की है। दोनों ही औरतें नेहा पर बहुत हंसती हैं। जानकी और आकाश को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उन दोनों औरतों का मुंह बंद करवाते हुए नेहा उनसे कहती है, क्यों हंसे क्यों तुम दोनों? इतनी सस्ती साड़ी को बड़े ही गर्व के साथ बोल रही हो, महंगी है। हाँ, महंगी ही है क्योंकि ये साड़ी मेरे पति की मेहनत की कमाई से आई है। अगर ये 100 रुपए की साड़ी भी होती ना तो भी मेरे लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी साड़ी होती, क्योंकि इसमें मेरे पति की मेहनत की कमाई है। और हाँ, चीजों के दाम तुम लोग देखती होगी, मैं नहीं। मेरे पति हमेशा मुझे 250 से 500 तक की सस्ती साड़ी लेकर देते हैं, मगर मुझे उनकी लाई हुई हर चीज बहुत ज्यादा महंगी लगती है, क्योंकि तोहफा देने के पीछे कभी उसका मोल नहीं बल्कि इंसान की भावनाएं छुपी होती हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और आकाश को भी मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। और अगले ही दिन आकाश अपनी पत्नी नेहा के लिए 3 से 4 बढ़िया बढ़िया महंगी साड़ियाँ लाकर उसे दे देता है। साथ ही उससे माफी भी मांगता है और आज के बाद नेहा को कभी भी कोई भी सस्ती साड़ी नहीं पहननी पड़ती, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ती साड़ी वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे सस्ती साड़ियाँ पहनना इतना ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।